ऐसी परी गई फूट अब तो प्रेम बना लो ऐसी। रावण ने अपने भैया विभीषण को फटकार लगाई तो वो रामादल में आ गए, और जब रामादल में आ गए तो रावण मारे गए क्योंकि एक भैया अलग हो गया, दूर हो गया। कवि कल्पना करता है सटे साट्यम समाचरित। कवि ने कल्पना की है अगर आपके कोई थप्पड़ मार दे तो आप लाठी लेके लग जाओ, लेकिन कवि ने कल्पना तो कर दी लेकिन विचार नहीं किया। अगर किसी ने आपके थप्पड़ मार दिया और आप लाठी लेके लग गए तो झगड़ा शांत नहीं होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करेगी, जलेबी न को खाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ पंचायत करे, पंचायत करेगी पंचन में बट जाएगी। ऐसी आप मेरे भारत को आंच गई, समित ही लोगों में आज काम आएगी। मरी गई फूट अब तो प्रेम बना लो ऐसी। ओ ऐसी मरी गई फूट अब तो प्रेम बना लो ऐसी। आपस की फूट व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाती है, इसलिए आपस में फूट नहीं डालना। महाराज इंद्रप्रस्थ में बड़े सुंदर महल बने हुए थे, मायावी महल। बहुत सुंदर महल बने हुए थे। तो जब मायावी महल बने हुए थे तो दुर्योधन ने उन महलों को देखने के लिए चलते हैं। पांडवों ने उन महलों को देखने के लिए सभी को बुलवाया, ये तुम रिश्तेदार नातेदार सबको बुलवाया, दुर्योधन को भी बुलवाया। अच्छा, आजकल जब नया घर बनवाते हैं
उसका गृह प्रवेश कराते हैं तो हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाते हैं। तो आज सबको बुलवाया, दुर्योधन को भी बुलवाया। तो दुर्योधन उन महलों को देखने के लिए आगे बढ़े हैं। और जब महलों को देखने के लिए आगे बढ़े तो जहां पर जल था वहां थल दिखाई दे रहा था, जहां पर थल था वहां जल दिखाई दे रहा था, जहां पर किवाड़े लगे हुए थे वहां खम्भ नजर आ रहे थे, और जहां पर खम्भ लगे हुए थे वहां दीवाले नजर आते। दुर्योधन आगे बढ़े हैं पृथ्वी को समझ करके, जैसे ही आगे पैर बढ़ाया लेकिन वहां पर गड्ढा था, जल भरा हुआ था, तो एकदम से दुर्योधन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। ऊपर द्रौपदी अड्डा पर खड़ी हुई थी, उन्होंने कटाक्ष किया है कि अंधे का पुत्र अंधा हुआ। जैसे ही कटाक्ष किया कि अंधे का पुत्र अंधा हुआ, दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी आपने जो हमारे ऊपर कटाक्ष किया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अंधा का फंदा जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। आज धरो। दुर्योधन इतने शब्द कहने के बाद वहां से चले आते हैं। दुर्योधन को लोभ पर कोई कंट्रोल नहीं था और द्रौपदी को बोल पर कोई कंट्रोल नहीं था। दुर्योधन ने जवाब दिया, द्रौपदी आपने जो हमारे ऊपर कटाक्ष किया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम हमें अंधे का पुत्र अंधा बता रही हो, अंधा का जब फंदा पड़ेगा तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि कि वो जलन यारी उस पर बना करी गई आगसी गोले पर, चली गई टूटी विचारों पर चली गई फपोले। आपने जो कटाक्ष किया है, लेकिन अंधे का फंदा जब पड़ेगा तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के दरबार में आई है।